कर्ज माफी और फसलों के बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर देश भर में किसान ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर हल्ला बोल किया और हल्ला बोल के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं किसानों का उमड़ा जनसैलाब सड़कों पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष को ऑडिशनल कमेटी की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन को किसान मुक्ति मोर्चा का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनावी जंग में जीत के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष हर कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में प्रचार के दौरान बजरंगबली को दलित बता दिया। योगी के इस बयान पर राजस्थान ब्राह्मण सभा में हंगामा मच गया है और ब्राह्मण सभा ने हनुमान जी को जाति में बांटने का आरोप लगाते हुए आदित्यनाथ को कानूनी नोटिस भेजा है। लेकिन देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे विवादित बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ दलितों को रिझाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महारथियों को 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने इलाके में बिजली न पहुंचा पाने के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रही है। तो वहीं अगले लोकसभा चुनाव तक इन 7 संसदीय क्षेत्र के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे भी चाहे विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, हर एक चुनाव में यही वायदे किए जाते हैं कि जनता को बिजली, पानी और घर मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। देश की आज़ादी के 71 साल बाद भी आज भी हमारे देश में इन बेसिक सुविधाओं को लेकर के मत्थापेची हो रही है, जिससे साफ साबित हो रहा है कि भारत अभी विकसित देशों में सिर्फ गिना ही जाता है, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव जहां पिछले कुछ समय से अपनी शादी में तालमेल नहीं हो पाने और 6 महीने बाद ही तलाक की अर्जी दिए जाने को लेकर के सुर्खियों में थे, तो वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो तलाक की अर्जी वापस नहीं लेंगे। इस फैसले के बाद लालू परिवार में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तमाम कोशिश करने के बाद भी लालू यादव के घर में किसी को भी ये यकीन नहीं था कि हाँ, तेज प्रताप यादव शायद इस तरीके कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अदालत पहुंचने से पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो अर्जी वापस नहीं लेंगे, इससे साफ जाहिर हो गया है कि ऐश्वर्या राय की जिंदगी वाकई अब 2 नाव पर आकर के टिक गई है। वहीं अर्जी देने के बाद तेज प्रताप यादव पिछले 27 दिन से परिवार से दूर हैं। वहीं इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि तलाक के फैसले का असर आरजेडी पर पड़ सकता है और लालू यादव की तबीयत पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, जो कि एक खतरे की घंटी है। पांचवी सबसे बड़ी खबर, मुंबई के कांदिवली में एक डांस कंपटीशन के दौरान स्टेज पर 12 साल की लड़की ने सपना चौधरी के गाने पर दम तोड़ा। दरअसल कांदिवली पश्चिम के लालजी पाड़ा में पिछले 23 नवंबर से सीएम चषक कार्यक्रम चल रहा था। इसमें डांस का कार्यक्रम रखा गया था। अनीशा ने जैसे ही डांस करना शुरू किया, कुछ सेकंड में ही वो स्टेज पर गिर गई। गिरने की वजह से हार्ट अटैक बताई जा रही है। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। नेक्स्ट है छठी सबसे बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मंगेतर निक जोनास के साथ जोधपुर पहुंच चुकी हैं, जहां उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। तो वहीं हाथों में निक जोनास के नाम की आज मेहंदी भी लग गई है। मेहंदी के बाद प्रियंका निक अपने रिश्तेदारों के साथ संगीत सेरेमनी एंजॉय करेंगे। प्रियंका और निक अपने करीबी और रिश्तेदार के साथ गुरुवार सुबह मुंबई के लिए रवाना हुए थे। 7वीं बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीते नवंबर 29 को राजस्थान में सत्ता में आने के लिए खोला वादों का पिटारा। किसानों ने कर्ज माफी से लेकर बुजुर्ग किसानों को पेंशन, बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए तक का मासिक भत्ता व बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क। अब देखना यह होगा कि इन वादों पर कांग्रेस राजस्थान का रण जीत पाती है या फिर नहीं। 8वीं सबसे बड़ी खबर,
उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। वहीं सपा सांसद और उनके भतीजे अक्षय यादव ने भी राजनीति धर्म निभाने की बात कही। इस फैसले से अखिलेश यादव को लग सकता है तगड़ा झटका। नौवीं बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 14-15 नवंबर को इटली के लोक कैमो में शादी की। दो रीति रिवाजों से हुई शादी के बाद देववीर अपनी शादी के रिसेप्शन में बिजी हैं और अपने दूसरे रिसेप्शन पर दीपिका से जुड़ी फीलिंग का रणवीर ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो 3 साल पहले ही दीपिका से शादी करना चाहते थे, लेकिन दीपिका ने हाँ नहीं भरी थी। दसवीं सबसे बड़ी खबर, इन दिनों अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में छाई हुई है। लेकिन पिछले दिनों अर्जुन की मास्क लगातार चेहरे को छिपाते हुए कई तस्वीरें वायरल हुई थी। उन तस्वीरों में अर्जुन ने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रखा था। हाल ही में जो वीडियो सामने है उसमें अर्जुन कपूर का रॉकिंग लुक दिखा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।